कांग्रेस के सांसद और पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है इसी वक्फ कानून को लेकर कि जिस दिन हुकूमत में आ जाएंगे 1 घंटे में इनका इलाज कर देंगे। अब किनका इलाज करेंगे वो सत्ता में आने के बाद, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए कि वो कहां निशाना लगा रहे हैं और कैसा इलाज करेंगे, ये भी रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि 1 घंटे के भीतर तो क्या इलाज हो सकता है आप ही जान सकते हैं। बात यहां तक चली गई, इलाज करने की सीधी धमकी आ रही है। के और ये मसूद साहब पुराने खिलाड़ी हैं इसी धमकियों के। 2014 के चुनाव में इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि यहां आएंगे सहारनपुर में तो हम बोटी बोटी काट डालेंगे, बोटी बोटी। वो अलग बात है काट नहीं पाए, क्या हो सकता है कि मान लीजिए उस आक्रोश में कुछ बकरे को जिबह कर दिया हो, उसकी बोटी बोटी काट के मन संतुष्ट कर लिया हो, लेकिन फिर मूड में आ गए इमरान जी और कह रहे हैं कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे। दरअसल मुश्किल यह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धा चल रही है और राष्ट्रीय फलक पर जो प्रतिस्पर्धा है उसमें ममता दीदी भी मैदान मारे हुए हैं, बाकी सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वो कांग्रेस सपा दोनों को पीछे छोड़े हुए। मुर्शिदाबाद में जो हाहाकारी दृश्य आ रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनकी घर से खींच खींच कर मारे जा रहे हैं हिंदू, सामा दुकानें लूटी जा रही हैं, आगजनी हो रही है, वो सब परिस्थितियां हैं ममता जी के राज में। तो वो अखिलेश यादव और इमरान मसूद से आगे निकल गई, तेजस्वी यादव से और स्टालिन से। इंडिया गठबंधन में जो कंपटीशन चल रहा था कि मुसलमानों का बड़ा चैंपियन कौन, बड़ा खैर ख्वाह कौन, उसमें अभी तक जो स्कोर है उसमें ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत सब इंडिया गठबंधन के सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। उनकी टक्कर का कोई नहीं आ पा रहा। हो सकता है कांग्रेस पर यही बोझ हो कि ममता जी तो आगे मैदान मारे जा रही हैं, आगे मैदान मारे जा रही हैं, तो इमरान मसूद को उतार दिया हो और कहा हो कि तुम इसके भी आगे चले जाओ, को हम 1 घंटे में इलाज बांध देंगे। सुन बेटे बात सुन। लेकिन जब 9 मन तेल होगा तब ना राधा नाचेगी भाई। इलाज बांधने के लिए तो पहली शर्त यह है कि आप सत्ता में हो। क्या कांग्रेस सत्ता में आ रही है? अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव है राष्ट्र का? नहीं ना। अब तो 29 में चुनाव है, तब तक तो गंगा जमुना में पता नहीं कितना पानी बह जाएगा। और कांग्रेस कह रही है कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, यानी जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार नहीं है राज्यों में, वहां वक्फ का कानून लागू नहीं होगा। ममता जी ने भी ऐलान ठोक दिया कि बंगाल में नहीं होगा। और ये वो सब लोग हैं जो सोते पर भी संविधान की एक किताबियां हाथ में रखते हैं, ब्रश करते तो भी संविधान, ब्रेकफास्ट करते तो भी संविधान की कॉपी हाथ में रखते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कूड़े में फेंक देंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि राज्य की विधानसभा कोई कानून बनाए, राज्यपाल की उस पर मोहर लगे और उसके बाद उस राज्य के जिले कहें कि हम नहीं मानेंगे, हम अपना नया कानून बनाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं ना। क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर कहे कि हम अपना अलग कानून बनाएंगे, हम उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं मानेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही पश्चिम बंगाल हो या कोई और गैर भाजपा शासित राज्य हो, वो कैसे कह सकता है कि केंद्र के कानून को हम अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे, नहीं आने देंगे? ये संविधान का उल्लंघन है, ये संसद की मर्यादा का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र का अवमूल्यन है, ये फेडरल सिस्टम का उल्लंघन है। कैसे कह सकता कोई माइकलाल? भारत का कानून तो सब में लागू होगा। 370 जब थी तो जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी अलग थी, अब तो 370 भी हट गया। अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक सटासट सब में लागू। और नेता कई बार जानबूझकर भी अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य और कई बार असत्य भी बोल देते हैं मंच से। ममता जी ने कहा कि निश्चिंत रहो, बंगाल में लागू नहीं होगा ये कानून, वक्फ वाला नया। ममता जी चाहती कि लोग भरोसा कर लें। अब उनको कौन बताए कि ममता दीदी आपने यही बात सीए के लिए कही थी कि कोई ये निश्चिंत रहो, ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। कानून बना, राजस्थान में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, तो बंगाल में भी लागू हो गया। बंगाल में अब तक 100 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है इसी कानून के तहत, जिस कानून के लिए ममता दीदी ने पूरी बुलंद आवाज में कहा था कि भाजपा वाले सीए ला रहे हैं, ये हमारे यहां लागू नहीं होगा। लागू हो गया ममता जी। ऐसे ही वक्फ का कानून भी पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब
हमारे साथियों ने इस पूरे संवेदनशील मसले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मुर्शिदाबाद भी है, जिसमें वक्फ पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी भी है, जिसमें इमरान मसूद का उत्तेजक संवाद भी है। और उसके बाद हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम सरपरस्ती को लेकर देश की राजनीति में कोई कंपटीशन चल रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड कानून पर मचे घमासान के बीच सहारनपुर वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने नया बवाल मचा दिया है। दरअसल वक्फ के मुद्दे पर इमरान मसूद ने कहा कि सत्ता में आने पर 1 घंटे में सबका इलाज कर देंगे। ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए, एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हैदराबाद में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में अपने जज्बातों और इरादों को लहराते हुए इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और तो और छोटे दलों को कांग्रेस के साथ आने की बात भी कही। नहीं, इलाज से मतलब ये नहीं होता। इलाज से मतलब जो बीमारी है, बीमारी का इलाज ही होता है। और ये संविधान के ऊपर एक घुन की तरह लगी हुई बीमारी है, जो आज धारा 25 और धारा 26 को इन्होंने उसके ऊपर ओवरलैपिंग करने का प्रयास किया है। आगे दूसरे समाज के लोगों के साथ करेंगे। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है। हालांकि इमरान के बयान पर सियासी हंगामा मचा, तो इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये जुमला था, लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस आना आसान कहाँ होता है। इमरान के बयान ने बीजेपी को भी मौका दे दिया, लिहाजा शुरू हो गया वार पलटवार का सिलसिला। ये दिखाता है कि इनके लिए संविधान नहीं शरिया ज़रूरी है, इनके लिए उम्मीद बिल नहीं उम्मा ज़रूरी है। और वक्फ के नाम पर जिस प्रकार से भड़काया जा रहा है, बंगाल से लेकर अलग अलग जगहों पर शाहीन बाग बना देंगे, 1 घंटे में दिखा देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे, इस प्रकार की भड़काऊ भाषा सीए के समय पर भी बोली गई और आज भी बोली जा रही है। इसका मतलब इनके लिए डेमोक्रेसी नहीं दंगाई ज़्यादा जरूरी है। और इसी प्रकार से ये वक्फ के नाम पर मुसलमानों के हितैषी बनने का ड्रामा करते हैं, पर ये मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी है। वहीं विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा रहे हैं, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो उधर हिसार में पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का हिसाब पूरा करते हुए जमकर पलटवार किया। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। बहरहाल एक समय पीएम मोदी को लेकर बोटी बोटी वाले बयान से विवादों में रहे इमरान मसूद वक्फ कानून पर भी खूब मुखर हैं। संसद से लेकर जंतर मंतर तक कांग्रेस का झंडा भी बुलंद करते दिखे हैं। वहीं अब इस बयान पर सवाल यह है कि आखिर किस इलाज की बात कर रहे हैं इमरान? आखिर इमरान का इरादा क्या है? असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने एक बार एक जलसे में कहा था कि हम 15 मिनट में इलाज कर देंगे। पुलिस हट जाए, सेना हट जाए देश से, तो हम हिंदुओं का 15 मिनट में इलाज कर देंगे। इमरान 15 मिनट तक नहीं गए, 15 चक्कू 60 वो 1 घंटे पे चले गए, बोले हम 1 घंटे में हम भी इलाज कर देंगे। अब ये कंपटीशन नहीं तो क्या है? ये क्या काम है कि ये नहीं बोल दिया कि हम 5 ही मिनट में इलाज कर देंगे? तो फिर ये अकबरुद्दीन से भी आगे चले जाते कांग्रेस के सांसद। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर